ओके, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एनएमएस है ना। तो एनएमएस होता है, अगर आपको ध्यान हो, आरपानेट हमने जब पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में, और आरपानेट के बाद फिर जब इंटरनेट फुल फ्लैज्ड था एंड ऑल, तो हमने देखा था कि जब धीरे धीरे नेटवर्क का साइज ग्रो कर रहा था, कंपनीज का प्राइवेट नेटवर्क भी और फिर इंटरनेट का पब्लिक नेटवर्क भी। सो लेट्स से एक कंपनी है, किसी का साइज बहुत बड़ा हो गया नेटवर्क का, ऑल इंडिया में कोई नेटवर्क हो गया है, 100 500 राउटर्स हो गए फॉर एग्जांपल, है ना। और इतने डिवाइसेस है कि अब वो अगर सोचो कि छोटी मोटी एक नेटवर्किंग हो, उसको तो एक टीम हैंडल कर लेगी नेटवर्क इंजीनियर्स की। लेकिन जब उतने कॉम्प्लेक्स लेवल का नेटवर्क होता है, जहाँ पे हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, नेटवर्क में हर दिन कोई चेंज, डॉक्यूमेंटेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन, है ना, रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट, तो वो मैनुअल हो पाना फिर आप इमेजिन नहीं कर सकते। वहां पे आपको चाहिए होता है कोई सॉफ्टवेयर टूल विच कैन मैनेज लाइक एवरीथिंग अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला। तो उस पूरे सिस्टम को हम जो यूज करते हैं, उसका नाम रखा गया है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, एनएमएस। एसएनएमपी इज अ प्रोटोकॉल जो उस सिस्टम को इनेबल करवाती है। जैसे हम बताएंगे अभी कैसे। तो जैसे वेब की प्रोटोकॉल कौन सी थी? एचटीटीपी। हमारी मेल की प्रोटोकॉल थी एसएमटीपी, पॉप, आईमैप। और रिमोट जो एक्सेस प्रोटोकॉल थी, उसकी टेलनेट, एसएसएच। डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी, टीएफटीपी। ऐसे ही जो एनएमएस की प्रोटोकॉल है, वो कौन सी है? आपकी एसएनएमपी। आई होप दैट मेक्स सेंस। तो पहले हम इस वीडियो में समझ लेते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली काम क्या करता है, आपका क्या क्या चीजें मैनेज होती हैं, और फिर हम उसकी प्रोटोकॉल नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो नेटवर्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ पूरे नेटवर्क को, फंक्शंस को मॉनिटर करना, टेस्ट करना, उसकी कैपेबिलिटीज को, उसके जो आप बोलते हो ना कि ये इसके केपीआईज हैं, तो वो परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ट्रबल शूट करना इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, है ना। किसको? नेटवर्क कंपोनेंट्स जितने भी हैं, कंपोनेंट, डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि एक जो नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिस कंपनी का वो नेटवर्क है, वो चाहते हैं कि ये जो नेटवर्क है इस पर्टिकुलर वे में बिहेव करे, इट शुड एक्ट लाइक दिस। तो उससे वो काम लेने के लिए फिर वो सारे काम किए जाते हैं, ये नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जाता है। तो इट मेक यूज ऑफ ऑल थ्री, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस ह्यूमंस। ह्यूमंस का क्या आता है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो ऐसा होता है, चलो एक आइडिया देता हूँ आपको मैं, है ना। देखिए, पहले एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, एयरटेल मान लो, जियो मान लो, वट, और पूरे इंडिया में उसकी अलग अलग क्या है आपकी ब्रांचेज हैं। सो लेट मी सर्च फॉर समथिंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एम्प्टी इंडिया मैप आ जाएगा कुछ ऐसा? नेट नहीं चल रहा, एक सेकेंड। ओके, चल गया। चलो मान लो हम कोई मैप ओपन कर लें। चलो ये इंडिया का मैप है, हम इसको लेके चलते हैं, और हमने बोल दिया कि जियो के ना अलग अलग जगह पे अलग अलग तुम्हारी क्या है, नेटवर्क्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिल्ली के आसपास कोई, फिर यहाँ पे आपका राजस्थान, गुजरात, जयपुर, जहाँ पे जो भी आप देख लो, महाराष्ट्र और कर्नाटक और जो भी है ना। तो इस तरह से बहुत सारी उसकी क्या है, ब्रांचेज हैं, वहाँ के नेटवर्क्स हैं, उन सबको राउटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। आपको पता है ना, राउटर मतलब कि वैन में जुड़ने का डिवाइस। तो ये जो एक राउटर लगा है, मतलब कि एक आपकी वो ब्रांच है। अब ये क्या है, पूरा एक इनका इंटरनेटवर्क का जाल है, तो पूरा एक जियो का या एयरटेल का एक नेटवर्क ऐसे बना हुआ है। चलो, अब हमने बोला इसको सेंट्रली मैनेज करना है, एनएमएस पे, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऐसा जो नेटवर्क होता है, जो ऐसी लोकेशन होती है जहां पे ये मैनेज होता है, उसको बोलते हैं नोक, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। ओके, वहां पे आपके पास लगी होती है बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, और वहां पे लोग बैठे होते हैं, जो ये एनएमएस का टूल होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पीआरटीजी एक टूल है। ठीक है, तो पीआरटीजी टूल जब तुम अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर लोगे, और उस सर्वर के इनेबल होते ही वो तुम्हारी, मतलब सर्वर इनेबल होना, कौन सी प्रोटोकॉल इनेबल हो जाना? एसएनएमपी प्रोटोकॉल इनेबल हो जाना। तो उस सर्वर में तुम्हें वो फीचर फंक्शंस मिलेंगे कि उसमें तुम्हें ना ऐसी स्क्रीन्स आएंगी, जिसमें ये राउटर्स, इनके ये इंटरफेसेस, मान लो एक राउटर के 3 इंटरफेस यूज हो रहे हैं। ये लिंक फाइबर है, सीरियल है, कॉपर है, कौन सा लिंक है? ठीक है, लिंक की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, उसकी अभी यूज्ड कैपेसिटी कितनी है, किस वोल्टेज पे वो काम कर रहा है ना, उसकी मैक्सिमम थ्रूपुट कितनी है। तो ये सारी जो बातें हैं, वो सर्वर होगा, ये क्लाइंट होते हैं सारे के सारे, इनको एजेंट्स बोलते हैं, हम बात करेंगे आगे एसएनएमपी में। तो इन एजेंट्स और उस सर्वर के बीच में ना कॉन्टिन्यूअस बातचीत चलती रहती है, मैसेजेस एक्सचेंज होते रहते हैं। तो ये इनसे
कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता रहता है, ये इसको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो उनसे क्या होगा, फिर ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पे पहुंचता है और आपको कुछ आउटपुट दिखाता है डिस्प्ले पे, ग्राफ और उस सब की फॉर्म में। कैसे? अब अगर मैं चलूं यहाँ लिखूं, ओके, कि SNMP मॉनिटरिंग स्क्रीन, या तो स्क्रीन ऐसे लिख दो, या फिर लिखो नोक, एयरटेल नोक, जियो नोक, है ना, तो उससे भी आपको वो इमेजेस मिल जाएंगी। आज नेट काफी स्लो है, क्या चक्कर है? सो लेट्स गो टू इमेजेस एंड सी like this. Okay, so these are like the kind of screen I was talking about. तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, बेस्ट SNMP मॉनिटरिंग टूल्स एंड ऑल, है ना, तो काफी चीजें होती हैं, बट लेट मी गिव यू द आइडिया। सो इफ आई ओपन दिस इमेज इन अ न्यू टैब, तो ऐसा होता है, देखो उस स्क्रीन पे आपको क्या मिलता है, जो नॉक की स्क्रीन होती है आपको, अगर मैं और थोड़ा सा एक आइडिया यहाँ से दूं, नॉक मॉनिटरिंग स्क्रीन, है ना, स्क्रीन्स, so you'll get more information. Okay, so sorry, आज इंटरनेट बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, बट यस, दीज आर द लाइक पिक्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर की टीम यहाँ पे बैठी हुई है, सी दे आर मेकिंग यूज ऑफ द हार्डवेयर, यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ देम द स्क्रीन, सर्वर, SNMP सर्वर, राउटर्स, है ना, द नेटवर्क इटसेल्फ एंड द सॉफ्टवेयर, विच सॉफ्टवेयर, दैट PRTG, दैट सॉफ्टवेयर टूल, है ना, जो आपका जिसके बैकएंड में SNMP इनेबल होती है, जो फिर उस टूल सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये जो डिवाइसेस हैं SNMP सर्वर, वो राउटर्स वगैरह के साथ बात कर पाते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, सारा का सारा जो नेटवर्क था, लेट्स से मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरा जो ये इंडिया का नेटवर्क था पूरा, सो क्या होगा, हाँ, जो ये नेटवर्क था वो जुड़ा रहेगा आपका एक सेंट्रल नोक की, जो आपकी एक सेंट्रल लोकेशन है उसकी स्क्रीन पे, वहां पे लोग उसको मॉनिटर कर रहे होंगे। और क्या होता है, यहाँ पे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, लेट्स से ये राउटर और ये राउटर एक फाइबर के लिंक से जुड़े हैं, ठीक है, जब तक ये हेल्दी है तो आपको वो याद होगा। अब कलर थोड़ा सा अगर ध्यान हो, तो ये क्या कलर दिखा रहा है आपको, ये ग्रीन दिखा रहा है। ये रेड मतलब ऐसा हो सकता है कि उन दो राउटर्स के बीच की ना ये जो फाइबर थी, ये ब्रेक होगी, तो वो रेड आ गया होगा। तो यहाँ पे फिर जो इंजीनियर्स थे, अच्छा इससे होगा क्या, अब आपका ये एक ट्रैप जनरेट करता है, ट्रैप होता है एक मैसेज, वो ट्रैप भेजा जाएगा किसको, SNMP सर्वर को, और वहां पे इसमें ना फिर मेल का और मैसेज का सब ऑप्शंस होते हैं। तो जिस भी बंदे की मेल होगी, जो भी मान लो एम्प्लॉय होगा, उसकी आईडी होगी या फिर उसके पीसी का वो डाल रखा होगा रेफरेंस, तो उस बंदे के पीसी पे जो PRTG टूल है उस पे एक मैसेज चला जाएगा कि इस लोकेशन पे ये लिंक डाउन हो गया और ये प्रॉब्लम, इस तो इस तरह की सारी बातें, मॉनिटरिंग टूल है, बहुत बेहतरीन टूल होते हैं। तो फिर वो वहां के लोगों को मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फील्ड इंजीनियर्स को कि भाई जाओ फाइबर स्प्लाइस करके आओ एंड ऑल। तो आई होप यू गोट द पॉइंट ऑफ दिस नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम इन अ नटशेल। तो अब हम क्या करने वाले हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा अब आगे थ्योरेटिकल बात कर, कि क्या क्या मैनेज कर सकते हो आप बाय यूजिंग दिस नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। और ये तो मैंने आपको सिर्फ एक नेटवर्क का एग्जांपल देके दिखाया है, इसी तरह से आप अपने सर्वर की पूरी सिस्टम को मैनेज कर सकते हो, जो आपका नॉर्मल IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके PCs हो गए, आपके प्रिंटर्स हो गए, आपके जो और फोन्स हो गए, जितने भी तरह के डिवाइसेस, कैमराज हो गए, आप सबको एक मैनेज कर सकते हो, एंटायर काइंड ऑफ नेटवर्क। मैंने सिर्फ आपको राउटर्स का एग्जांपल देके समझाया। ओके, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं आपके NMSs जो टूल्स हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेज कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जो हमारा SNMP सर्वर था, इससे कुछ यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखोगे, मान लो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ना, वो टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करके राउटर पे कॉन्फ़िगर इनेबल, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हो कि आप चाहो तो रिमोटली जो बैठ के एक जो काम टेलनेट से कर रहे थे ना आप, वो काम आप SNMP इन रिमोट टूल से भी, तो ये काइंड ऑफ रिमोट का काम भी कर सकते हैं आपका, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको राउटर पे जाने की जरूरत नहीं है फिजिकली, यहाँ से जुड़े हैं तो आप कर सकते हो। फोल्ट मैनेजमेंट, जैसे मैंने बोला था कि वही फाइबर डाउन हो जाए तो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एक राउटर का जो लिंक है दूसरे से जुड़ा है, ये 100 MB का लिंक था लेकिन ये सिर्फ 50 MB पे ही काम कर रहा है, वाई, सो लुक इनटू दैट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तो यहाँ पे पासवर्ड्स लगाने हैं आपको, ACL लगानी है, वो सब आगे की बातें हैं, बट यस यू कैन डू द सिक्योरिटी थिंग ऑल्सो। अकाउंटिंग मैनेजमेंट, कि इस राउटर को कौन यूजर एक्सेस कर रहा है, कितने टाइम तक उसने क्या क्या किया है, तो वो सारे लॉग भी आपके फाइल्स यहाँ पे बना सकते हो आप।
So it's a powerful tool. जो enterprise big level networks हैं, they cannot run without such tools on humans only. तो सिर्फ आदमियों के भरोसे काम नहीं हो सकता। चलो अब जो हमारा नंबर वन था, पांच छह चीजें हमने लिखा था कि क्या क्या मैनेजमेंट हो सकती है। एक तो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो भाई एक तो रिकॉन्फ़िगरेशन, मान लो आपने शुरू किया, नेटवर्क डिवाइसेस लगाए, कॉन्फ़िगरेशन कर दे सब कुछ, तो इनिशियल तो चल पड़ा, लेकिन अब चलता हुआ सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो हमेशा चलता रहेगा, है ना, जीरो डिस्टेंस तो है नहीं। तो मे बी यू नीड रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्डवेयर की या सॉफ्टवेयर की या यूजर अकाउंट्स की, तीनों होती हैं। हार्डवेयर तो आपका फिर मैंने बोला राउटर, स्विच, फायरवॉल, आपके पीसी, आपके सर्वर्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ ए डिवाइस लाइक पीसी, या फिर मूवमेंट की एक जगह से उठा के प्रिंटर आपको दूसरे फ्लोर पे लगाना है, तो वो भी इसका पार्ट। आपको लगता होगा कि सिंपल सा काम है, बट नहीं, एक इन्वेंट्री बनती है पूरी की पूरी, और इस इन्वेंट्री में आपको मेंशन करना पड़ता है एवरी डिवाइस, एवरी पार्ट ऑफ दैट डिवाइस एंड द लोकेशन ऑफ दैट डिवाइस। राइट, तो आपको पता होना चाहिए आपके नेटवर्क में कहाँ क्या है। आप अंधेरे में वो नहीं हो सकते, तीर नहीं चला सकते। तो ये ऑटोमेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हार्डवेयर इज मैनुअल, है ना। तो ये ज्यादातर, अब इसमें किसका रोल आ जाता है, ह्यूमंस का। ये काम सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर थोड़ा ना उठा के आपका एक पीसी को दूसरी जगह रख के आएगा, है ना। हाँ, सॉफ्टवेयर इनेबल्ड रोबोट कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट वो एनएमएस का पार्ट नहीं होंगे फिर। सॉफ्टवेयर है इंस्टॉलेशन ऑफ ओएस ऑन क्लाइंट। मान लो आपको विंडोज डालनी है, आपको सर्वर के ओएस डालने हैं आपको, है ना, और लेट्स से आपको एंटीवायरस डालना है, अपडेट करने हैं, एंटीवायरस पैच करने हैं, आपको विंडो 10 टू 11 अपग्रेड करनी है, 11 का कोई नया वर्जन आया वो अपग्रेड करना है, एंटीवायरस का नया वर्जन आया वो अपग्रेड करना है, तो वट एवर, ऑल द, तो ये सॉफ्टवेयर का काम है। तो मोस्ट ऑफ जो ये काम है आपके ऑटोमेटिक हो सकते हैं। यूजर अकाउंट क्या है भाई, एक कंपनी में सेल्स का अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का अलग है, एचआर का अलग है, ट्रेनिंग का अलग है, और उनमें भी आके पता नहीं कितने कितने एम्प्लॉयज हैं। तो सर्वर बनते होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर। कभी हम सर्वर की बात करेंगे अगर नेटवर्क से हटके, विल टॉक अबाउट दैट। तो वहाँ पे ना ऐसे ग्रुप्स बने होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, और ग्रुप्स में फिर जितने तुम्हारे एम्प्लॉयज हैं सबके अलग अलग अकाउंट्स बने होते हैं। तो इसको डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं, एक तरह से सीडी सर्वर को डीसी सर्वर, डोमेन कंट्रोलर। तो यहाँ पे सारा कच्चा चिट्ठा पड़ा रहता है पूरे के पूरे आपके यूजर्स, एम्प्लॉयज जो भी हैं उस कंपनी के अंदर। तो अब कोई नई ज्वाइनिंग होती है, नया बंदा आता है, उसका ऐड करना, यूजर कोई छोड़ के चला गया है उसका डिलीट करना फॉर सिक्योरिटी पर्पज। तो अकेले अकेले का डालोगे आप या ग्रुप में डालोगे, तो दिस कम्स अंडर योर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। डॉक्यूमेंटेशन में मैंने बताया आपको कि आप जो टोपोलॉजी यूज कर रहे हो वो कौन सी कैसी यूज कर रहे हो, राउटर कहाँ है, फायरवॉल कहाँ है आपका, फिर कितने स्विचेस हैं, कोर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस। तो सारा जो आपका फिजिकल एक टोपोलॉजी है ना, जो डिवाइसेस की, और उसके साथ फिर उसकी लॉजिकल टोपोलॉजी, और कैसे डिवाइसेस किस लिंक के साथ कनेक्टेड है, कौन सा किस फ्लोर पे किस बिल्डिंग में रखा हुआ है, पूरा पूरा डायग्राम। सीरियल नंबर ऑफ द राउटर, राउटर पे आपने एक्स्ट्रा कार्ड लगा रखे हैं जैसे, उसके नंबर, पीसी पे आपने एक्स्ट्रा कार्ड लगा रखे हैं उसके नंबर, सीरियल मैक एड्रेसेस, पीसी के जितने इंटरफेस, राउटर के जितने इंटरफेसेस यूज हो रहे हैं, मैक एड्रेसेस, वेंडर डिटेल, ये राउटर किससे खरीदा था, फायरवॉल किससे खरीदी थी, कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी हेल्पलाइन नंबर, उनका सपोर्ट की मेल, एवरीथिंग। वारंटी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर टाइप, आप नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्जन, लाइसेंस। राउटर पे मैंने बोला था आईओएस डलते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनके, सर्वर पे भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो आपको उनके लाइसेंसेस खरीदने पड़ते हैं। नॉर्मली अगर आप एंड यूजर की बात करो उस पे तो चलो हम क्या है, इंडिया में तो ज्यादातर लोग खरीदते नहीं है, बट अदरवाइज कंपनीज में जब आप बात करो, वहां पे ऐसा नहीं है कि उन्होंने पायरेटेड विंडो डाल दी, पायरेटेड ऑफिस डाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं, सब लाइसेंस्ड परचेज्ड होते हैं। तो उनका सारा हिसाब किताब रखना होता है आपको, तो वो भी आपका उसी के अंदर आएगा। तो फर्स्ट वाज तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, रिकॉन्फ़िगरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, दो पार्ट थे इसके आगे, और रिकॉन्फ़िगरेशन के तीन आगे पार्ट है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर अकाउंट। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बाद आती है फॉल्ट मैनेजमेंट की। तो फॉल्ट क्या होता है आपका, कि कोई सिस्टम या तो बहुत क्या बोलते हैं, थोड़ा काम कर रहा है, जितना करना चाहिए सारे काम नहीं वो परफॉर्म कर रहा है, या फिर काम ही नहीं कर रहा है ना। तो दैट इज द फॉल्ट बेसिकली। फॉल्ट को आपको आइडेंटिफाई, ट्रबल शूट और रिमूव करने के दो तरीके हैं, एक रिएक्टिव होता है, एक प्रोएक्टिव होता है।
सो रिएक्टिव का मतलब क्या होगा कि कुछ हुआ, गड़बड़ हुई, तब आपने संभाला, ठीक किया। प्रोएक्टिव, आप पहले से ही उसको मॉनिटर कर रहे हैं एक्टिवली, और आपको पता है कि अगर आपने इस वाले एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर पैच है वो 1 साल का एंटीवायरस था, और 31 आज दिसंबर है 2023, और वो 1 जनवरी को एक्सपायर हो जाएगा, तो आप अगर आज उसको रिन्यू नहीं कराओगे तो ऑब्वियसली वो कल क्या हो जाएगा तुम्हारा, डीएक्टिवेट, या फिर उसके जो सारे प्रीमियम फीचर्स थे वो नहीं रहेंगे, बेसिक फीचर मिलेंगे। तो वो प्रोएक्टिव अप्रोच है, आप उसको एक्टिवली देखो और चीजें ठीक करो टाइम रहते। तो रिएक्टिव होता है भाई डिटेक्ट करना, फॉल्ट की लोकेशन, आइसोलेट, ये आप देख लेना, आप मेरे ख्याल से इसमें नहीं दिक्कत आएगी इतना बताने के बाद, ठीक है। सेम हार्डवेयर के लिए भी है और सॉफ्टवेयर के लिए भी था। देन तुम्हारा थर्ड क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस में जैसे मैंने बताया था ना कि राउटर का जो राउटर टू राउटर लिंक 100 MB था, चल नहीं रहा, 50 MB ही आ रही है, तो वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर 100 Mbps की लाइन 250 यूजर के लिए ले रखी है, 300 यूजर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कैपेसिटी घटेगी। तो ये सारी चीजें आपको बता देगा वो टूल, एक ग्राफिक वे में और स्टैटिस्टिक्स के साथ। तो you will be having more information at your disposal to take the smart decisions. So that is the power of network management. ट्रैफिक बता देगा आपका नेटवर्क में किस टाइम पे कितनी चल रही है, कौन से टाइम में पीक आपका आवर्स होते हैं, कब आपके नॉर्मली बहुत कम ट्रैफिक होती है। तो अगेन यू कैन टेक द डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट आउटपुट। थ्रूपुट, एज आई टोल्ड यू। रिस्पॉन्स टाइम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कुछ सर्वर्स होते हैं और द क्लाइंट इनसाइड दैट ऑर्गेनाइजेशन टेक सर्विसेज फ्रॉम दैट सर्वर, अगर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, रिस्पॉन्स टाइम के अंदर सर्विस नहीं मिली तो वो सर्विस जो है टाइम आउट हो जाती है। तो हम इसकी नेटवर्क लेयर पे बात करेंगे, बट आप यहाँ से देख लो अगर ये समझ में आ जाएगा। बट द आइडिया इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे, बहुत सारे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एनएमएस का, कि सिस्टम एक डिजाइंड क्राइटेरिया के अंदर परफॉर्म करता रहे अंडर एवरी पैरामीटर, तो वो मेक श्योर करता है आपका नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। देन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, एज आई टोल्ड यू कि सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस एंड उसकी लॉगिंग एंड ऑल। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, हमारी जो CCNA वाली प्लेलिस्ट है उसमें 153 वीडियोस हैं, उसके अंदर कुछ वीडियोस हैं नेटवर्क सर्विसेज के नाम से, आपको लिखी मिलेगी थंबनेल पे, नेटवर्क सर्विसेज में। उसमें भी एक SNMP की वीडियो मिलेगी आपको और एक सिसलॉग की वीडियो मिलेगी। तो अगर इस अकाउंटिंग और इस सबको अच्छे से जानना है और डिटेल में, यू कैन वॉच दैट वीडियो, तो उसमें आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर इन्हीं टॉपिक के ऊपर किसी को और एडवांस में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर वो CCNP हमारी जो सीरीज है उसकी सेम टॉपिक की वीडियो चेक कर सकते हैं। CCNA में बेसिक होता है, CCNP में उसका एडवांस कॉन्फ़िगरेशन और वो सब होता है। उसमें मैंने SNMP के एक्चुअल टूल की कॉन्फ़िगरेशन भी करके आपको बताई हुई है कैसे सब चलता है। सो आई होप इस वीडियो में इतना ही रख लेते हैं, ज्यादा नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द SNMP, that is the protocol of NMS. So I guess it will be the last video for this application here. So I hope to see you guys in the next video. Bye bye and take care.